एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती 2025 के परिप्रेक्ष्य में जो टीजीटी आर्ट की जो एलिजिबिलिटी और बीएड की इक्विवेलेंट अर्थात जो समकक्ष अर्हताएं होती हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आयोग ने क्या जो प्रिंट मीडिया में जो खबर दी है वो आप सभी लोगों के लिए जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी भारत के किसी भी राज्य से टीजीटी आर्ट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो उत्तर प्रदेश में अगर टीजीटी एलटी ग्रेड में आवेदन करना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, और जो उत्तर प्रदेश के एलटी अर्थात राजकीय इंटर कॉलेज में आवेदन करना चाहते हैं उनको किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने होंगे। तो आइए हम लोग पहले आज की जो प्रिंट मीडिया की जो न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, और जो बहुत सारे आप लोगों के एब्यूज़ कमेंट आते हैं उनकी बातों को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। सर्वप्रथम जो भी कल मेरी वीडियो को वॉच किए हैं, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती होती है वो दो बोर्ड के द्वारा होती है, दो आयोग के द्वारा होती है। एक होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में इन शिक्षकों की नियुक्ति होती है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो एलटी और प्रवक्ता की जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ और है। और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है वो उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनमें नियुक्ति होती है। तो इन दोनों आयोगों की जो योग्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। तो टीजीटी आर्ट के जितने भी बच्चे हैं इन दोनों आयोगों की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो राजकीय इंटर कॉलेज में जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आने वाली है उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। क्या है पूरी न्यूज़, देखिए आज के विज्ञापन जो न्यूज़ आया हुआ है। कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती, और पूरी तरह से यहाँ पर बाकायदे रखा गया है। इसमें पूरी आप लोगों की सीटें क्या होंगी वो भी बताया गया है कि देखिए यूपीपीएससी जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन निकाला जाएगा 2025 में। भर्ती के लिए मिल चुका है 8,905 पदों का अधियाचन, अर्थात देखिए यहाँ पर अधियाचन भी आप लोगों की आ चुकी है। तो जो विज्ञापन है वो बहुत जल्दी आप लोगों की आने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पूरी मैं बाकायदे बताने की कोशिश करूँगा। तो शासन की ओर से राजकीय, यहाँ पे देखिए राजकीय शब्द रखा गया है, माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों का जो अर्हता है स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। देखिए यही होती है अर्हता। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है, कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। और यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में जो एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। देखिए 2018 में तो एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या यहीं पर जो था समकक्ष अर्हता, तो ये समकक्ष अर्हता जो बीएड के इक्विवेलेंट थी निर्धारित होने के कारण देखिए हिंदी, कला, संगीत और अंग्रेजी विषय, कितने 4 सब्जेक्ट, हिंदी, कला, अंग्रेजी और संगीत, अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद हो गया था। ध्यान से देखिएगा, जो कल बच्चे मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे, विवाद हो गया था और अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत से अभ्यर्थी अर्हता धारित न करने के बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अर्हता धारित करने वाले योग्य अभ्यर्थी जो थे चयन से वंचित हो गए थे
और ये कितने जो कला में जो व्यक्ति थे, मैं कला की बात कर रहा हूँ, जो कला के व्यक्ति थे उसमें टेक्निकल आर्ट वाले भी अप्लाई कर दिए थे। जो उनके पास ग्रेजुएशन में जो आर्ट सब्जेक्ट न होने के कारण भी अप्लाई कर दिए थे। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो रहा था तो उनको रोक दिया गया था। तो भर्ती भी काफ़ी दिनों तक मुकदमे में उलझी रही। लेकिन जो कला के बच्चे हैं जो भर्ती में रुके थे, उनके दर्द को आप समझिए। 2018 वाले जितने भी बच्चे हैं, और वो कितने नेताओं को चक्कर लगाए हैं, कितने न्यायालय को चक्कर लगाए हैं, और कितने अपने पैसे खर्च किए हैं, और किस किस डिस्ट्रिक्ट से जुटकर इलाहाबाद में काफ़ी इस वैकेंसी को फ्री करने के लिए कोर्ट का सहारा लिए थे। और ये बच्चे कौन थे जो पूरी तरह से एकदम अपनी शैक्षिक अर्हता को फुलफिल करते थे, लेकिन कुछ लोग विवादों में उलझा दिए थे। लेकिन भर्ती ऐसी नहीं होगी। अब जो भर्ती होगी अब ऐसी नहीं होगी, इसीलिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपीएससी को एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 8,905 पदों का अध्यासन भेजा जा चुका है। इसमें एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होंगे उनकी जो सीटें होंगी वो 7,258 सीट होगी। इसमें बालक और बालिका दोनों का कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन किया जाएगा। प्रवक्ता के जो टोटल पद होंगे वो 1,647 पद शामिल हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक के कुल पदों में 4,785 पद पुरुष के होंगे और 2,473 पद महिलाओं के होंगे। और प्रवक्ता के कुल पदों में 817 पद पुरुष व 830 पद महिला वर्ग के लिए होंगे। पिछली बार आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए बीएड या समकक्ष अर्हता मांगी थी। याद रखिएगा, बीएड, और यही समकक्ष अर्हता जो आप लोगों को विवाद का कारण बना था। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी ने बीएड के समकक्ष दूसरी डिग्री लगाकर परीक्षा दे दी थी। ध्यान से देखिएगा, दूसरी डिग्री लगाए थे लोग, जैक लगा दिए थे और परीक्षा दे दी और उनका चयन भी हो गया। याद रखिएगा, प्री में भी उन्होंने क्वालिफाई भी किया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, जो कि मैंने पहले ही बताया, अभिलेख सत्यापन के दौरान चयन निरस्त कर दिया गया। ठीक है, आयोग के द्वारा जो चयन था वो निरस्त कर दिया गया था। इसमें बीएफए के भी कैंडिडेट थे जिनके पास बीएड नहीं था, वल्नी बीएफए थे, और बीएड न होने के कारण इनको भी रोक दिया गया। और बहुत सारे बच्चे टेक्निकल आर्ट वाले थे, उनको भी रोक दिया गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय चले गए। एलटी ग्रेड की नई भर्ती जो अब आ रही है 2025 में, बीएड की अर्हता अनिवार्य होगी। याद रखिएगा, मैंने कल भी बताया था, जो कि आप लोग बहुत ज्ञान दे रहे थे। बीएड की अर्हता अनिवार्य होगी, अर्थात कला में बीएफए प्लस बीएड अनिवार्य होगा, आर्ट सब्जेक्ट प्लस बीएड अनिवार्य होगा। तो बीएड जो शब्द है वो अनिवार्य होगा। इसके समकक्ष कोई अर्हता नहीं मांगी जाएगी। याद रखिएगा, इसके इक्विवेलेंट, अर्थात जो पहले बीएड के इक्विवेलेंट जो वैकेंसी में आप लोगों को अथवा शब्द रखा जाता था, उसको अब हटा दिया जाएगा। बीएड तो बीएड। ऐसे में समकक्ष अर्हता का विवाद ही नहीं रहेगा। और वहीं प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय से परास्नातक, जो हम लोग पीजी अर्थात जो एमएफए के कैंडिडेट हैं, की अर्हता होगी। याद रखेंगे, अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग अब वर्ष 2025, याद रखेंगे, कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों और प्रवक्ता के इतने पदों पर भर्ती को शामिल कर सकता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष विकी खान जी हैं कि आयोग से मांग की है कि एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती को वर्ष 2025 के कैलेंडर में शामिल किया जाए। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, तो आप जितने भी ज्ञानी लोग हैं, विक्की खान जी का नंबर होगा, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और वो आप लोगों को
इसकी जो 2018 की विज्ञप्ति आई थी वो पूरी सत्यता को आप लोगों को बता देंगे। और जो आने वाली नई वैकेंसी है उनके बारे में भी आप लोग पूछ लीजिएगा, तो वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से और बता देंगे। देखिए, हम लोग टीचर हैं और हम लोग नेता नहीं हैं। और जो कमीशन आप लोगों की जो न्यूज़ निकालता है, हम लोगों का एक रूल होता है कि आप लोगों के जो बच्चे अपडेट नहीं होते हैं तो उनसे हम लोग जुड़े रहें और उनकी एक नौकरी दिलाने में उनको अवेयर किया जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं जॉब भी करते रहते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है न्यूज़ देखने के लिए। तो जो बच्चे सब्सक्राइब किए रहते हैं उनको वीडियो जब मिल जाता है तो उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। आप जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे वो बहुत दूर दराज स्थानों में रहते हैं, तो यही एक मीडियम होता है अपने टीचरों से जुड़ने का, जो टीचर उन तक अपनी इस न्यूज़ को पहुंचाते हैं और आप लोगों के आने वाले वैकेंसी और पढ़ाई में आप लोगों के लिए हेल्प होता है। यही हम लोग का दायित्व है। हम लोग नेता नहीं हैं, एक टीचर हैं। तो ज़्यादा जानकारी आप लोग यहाँ से मिल सकती है। तो जितने भी अब मैं आप सब लोगों को बताऊं कि ये पूरी तरह से वैलिड हो चुकी है। और जब भी मैं बार बार आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि ये LT ग्रेड जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आ रही है, तो जितने भी जो आर्ट सब्जेक्ट, जो BA ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें, और BFA के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। प्लस इनके साथ B.Ed होना आप लोगों के लिए अब कंपलसरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें टेक्निकल आर्ट नहीं चलेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो टेक्निकल आर्ट वाले बच्चे अपना उत्तर प्रदेश के जो अन्य वैकेंसी है, जैसे जो पुरानी वैकेंसी 2022 की है उसकी तैयारी करते रहें। और जो आने वाली जो विज्ञप्ति आप लोगों के अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आती है और उसमें किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी को लेकर चेंजिंग नहीं किया जाता है, तो आप लोग टेक्निकल आर्ट वाले एलिजिबल होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वैकेंसी में, न कि LT ग्रेड GIC की वैकेंसी में। आप सभी लोग समझ चुके होंगे। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जितने भी टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं वो अपनी बातों को समझेंगे। हम लोग और भी किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।